हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। दोस्तों आज की इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज की क्लास को आप लास्ट तक देखिए। आइए दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको जीरो से, क्या दोस्तों, बिल्कुल जीरो से आप जो है ना हिंदी नामों को इंग्लिश में कैसे दोस्तों लिखना सीखते हैं, एक एक चीजों को बहुत ही बेसिक से आपको सिखाने वाले। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको ए टू जेड एक चीज यानी समझ में आएगा, एक एक चीज, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण यानी इंग्लिश अल्फाबेट हम लोग इसको बोलते हैं अ आ, यानी दोस्तों जैसे ए बी सी डी आपको याद होगा दोस्तों, है ना। अब यहां पे देखिए ए बी सी डी को हम लोग जैसे पढ़ते हैं ए बी सी डी, है ना। अब एक एक ए बी सी डी का अक्षर का हिंदी क्या हो सकता है, जैसे आप हिंदी के नाम लिखेंगे तो आपको मालूम रहना चाहिए ना ये सभी चीज। जैसे यहाँ पे ए से दोस्तों ए होता है, जैसे बी से दोस्तों आपका ब हो जाएगा, सी से आपका स हो जाएगा, सी से क भी हो जाएगा, डी से ड भी हो जाएगा, ई से दोस्तों बड़ी ई और छोटी ई भी होता है, एफ से दोस्तों फ होता है, जी से ग, एच से दोस्तों ह, आई से दोस्तों बड़ी ई छोटी ई भी, जे से दोस्तों ज, यहाँ पे देखो के से क, एल से ल, एम से म, एन से होता है न, ओ से ओ, पी से प, क्यू से दोस्तों क, आर से र, एस से स, टी से ट, यू से उ, भी से व, बी से यानी यहाँ पे देखो डब्ल्यू से व भी होता है, बी से भी व होता है, ठीक है। एक से होता है छ, ऐसे करके दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से वाई से य, जेड से दोस्तों इसको बोलते हैं जी, जी से दोस्तों जी, ठीक है, ऐसे करके। तो ये सब चीजें आपको मालूम रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे एक एक चीज समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है दोस्तों, करीना है ना। क्या है दोस्तों आपके सामने यहाँ पे करीना है। अब ये आपको 3 अक्षर के शब्द लग रहा है, ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हम बताएं तो जब अब इसको तोड़ेंगे तो अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आधा क, ठीक है, प्लस दोस्तों अ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे र आ जाएगा, फिर ये र में बड़ी की मात्रा न और आ की मात्रा, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आधा क के लिए के हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों अ जो लगा है गलती से यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप के बगल में ए लगा दो, आर से दोस्तों र, डबल ई से दोस्तों इसका मात्रा हो गया, है ना। फिर यहाँ पे नौ के लिए यहाँ पे एन, आ की मात्रा के लिए एक, करीना हो गया। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे के ए से क, आर डबल ई से री, एन ए से ना, करीना। नहीं समझे दोस्तों, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, अच्छे से हम समझाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग तोड़ दिए इसको, है ना, करीना को। अब यहाँ पे देखो के ए से क्या हो गया आपका, क हो गया, है ना। फिर यहाँ पे देखो आर से क्या हो गया, आर से हो गया आपका र, है ना। फिर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा के लिए यहाँ पे डबल ई और न है तो एन, आ की मात्रा के लिए ए, करीना हो गया, है ना। इस तरह से आप लोग एक एक चीजों को सीखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश वर्ड माला में आप लोग छोटा एबीसीडी बड़ा एबीसीडी का नॉलेज आपको रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए बड़ा एबीसीडी ऐसे होता है, बड़ा एबीसीडी का ए ऐसे, छोटा एबीसीडी का ए ऐसे, दोनों को हम लोग ये पढ़ेंगे। जैसे ए है ना, बी ऐसे होता है बड़ा अक्षर का, छोटा अक्षर का बी ऐसे होता है, ठीक है। बस इसका रूप यानी दोस्तों रूप जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन पढ़ने का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, तरीका होता है, सेम होता है। जैसे हम इसको ए पढ़ेंगे, इसको भी ये पढ़ेंगे, जैसे इसको भी बी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। इस देखिए बी ऐसे है बड़ा में, लेकिन छोटा में बी ऐसे है ना। सी आपका ऐसे है बड़ा अक्षर का और छोटा अक्षर का सी ऐसे है, दोनों का उच्चारण सेम है लेकिन रूप अलग है, ठीक है। चलिए ऐसे कहते हैं तो ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ जैसे पढ़ते हैं आप लोग, जेड तक आप लोग ऐसे पढ़ लेंगे। आपको बस छोटा एबीसीडी का पहचान रहना चाहिए बड़ा एबीसीडी के जरिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों शब्द जो है ना आप लोग कैसे बना सकते हो, ठीक है। जैसे यानी दोस्तों कोई भी शब्द बनाया जाता है तो 2 चीजें बहुत मैटर करती है, वो क्या क्या है। सबसे पहले व्यंजन वर्ण के अक्षर, फिर दोस्तों स्वर वर्ण या दोस्तों मात्रा। यानी दोस्तों बेसिकली हम लोग कोई भी शब्द लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम अपना ही नाम लेते हैं कादिर, तो यहाँ पे देखेंगे आप दोस्तों ये जो शब्द बना है अक्षर, देखिए यहाँ पे ये अक्षर हो गया, फिर यहाँ पे ये क्या लग गया, मात्रा लग गया, फिर यहाँ पे अक्षर आ गया, ये मात्रा हो गया, और फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, अक्षर हो गया, है ना। तो यहाँ पे मैंने समझाना ये चाह रहा हूं कोई भी शब्द का यानी दोस्तों तैयार होता है या निर्माण होता है, बनता है, तो दोस्तों वो 2 चीजें यानी 3 चीजों से बनता है। यानी दोस्तों एक तो सबसे पहले व्यंजन वर्ण में से, और दोस्तों मात्रा में से रहेगा, या दोस्तों स्वर अक्षर में से कोई भी रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमको लिखना होगा एकाकी, एकाकी, है ना। तो यहाँ पे देखो एक क्या हो गया, स्वर अक्षर में से ए यहाँ पे है, फिर यहाँ पे क क्या है, अक्षर में से इसी में से है, यहाँ पे देखिए है ना।
फिर यहाँ पे अगर दोस्तों आपको बताएं आ की मात्रा दोस्तों, जैसे यहाँ पे आ आप देख रहे हैं तो आ की मात्रा ऐसे होता है, तो यहाँ पे आ की मात्रा लग गया। तो इस प्रकार से समझ जाइए ना, कोई भी शब्द बनता है तो तीन तरीका से, वो दोस्तों या तो व्यंजन अक्षर में से रहता है अक्षर, या दोस्तों मात्रा में से रहेगा, या स्वर अक्षर में से रहेगा, यही समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग अक्षर को इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे क ख ग है दोस्तों व्यंजन वर्ण, जैसे क ख ग घ अंग ऐसे करके दोस्तों ज्ञ तक आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो ये सब किसी को आता है पढ़ना, केवल मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क ख ग आपका है। उसके बाद से यहाँ पे मात्रा स्वर है, जैसे यहाँ पे देखिए स्वर हो गया आपका ये, जैसे अ है तो अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ, ए के लिए ई, आई के लिए दोस्तों ए आई, ओ के लिए ओ, अंग के लिए औ के लिए ए और यू, अंग के लिए ए एन, और दोस्तों अंग का जो उच्चारण दोस्तों म के रूप में भी होता है, तो यहाँ पे ए एम भी होता है, अह के लिए ए और एच। अब यहाँ पे एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा, ये तो आपका स्वर अक्षर से रिलेटेड एक एक चीज हो गया, समझ गए। अब दोस्तों इसमें से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, वो देखना है कि मात्रा, एक एक मात्रा होता है एक एक स्वर का, है ना। तो इसमें थोड़ा सा दोस्तों आपको कठिनाई होती है, वो कैसे, अगर आप नहीं समझते हैं, नहीं ध्यान देते हैं तब। यहाँ पे देखो जैसे अ को छोड़ करके बाकी आ की मात्रा ऐसे होता है, छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी ई की मात्रा दोस्तों इधर से लगता है, छोटे ऊ की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है, एक मिनट, ऐसे होता है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है। तो एक एक स्वर का मात्रा होता है। जैसे यहाँ पे देखो एकले की मात्रा, ऐ की मात्रा दोस्तों आपका ऐसे होता है, ओ की मात्रा आपका ऐसे होता है, औ की मात्रा ऐसे होता है, अंग की मात्रा एक अनुस्वार होता है, अह की मात्रा विसर्ग होता है ना। तो ये सभी मात्रा का इंग्लिश जैसे यहाँ पे सेम सेम है, सेम होता है। जैसे एक अक्षर का यानी कहें तो दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए होता है, और दोस्तों अ मतलब जैसे सिंगल ए यहाँ पे भी है, अ के लिए भी ए होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क और ब लिखना होगा तो के ए से क, बी से ब लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ज आ ब जब लिखना है तो जे ए से ज, बी से ब जब। अगर हमको दोस्तों राम लिखना है तो यहाँ पे आर ए से रा, एम से म लिखेंगे। यानी दोस्तों हम आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, अ के ध्वनि के लिए भी आ की प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे मात्रा इंक्लूड कर दिया, देख लीजिएगा आप लोग, एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पे देखेंगे आप दोस्तों एक एक शब्द यहाँ पे लिखा गया है, और एक एक शब्द को यहाँ पे तोड़ करके मैंने लिख रखा है, ताकि आपको हिंदी से इंग्लिश में जब नाम लिखना हो आपको तो आसानी रहे, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे कलम है, तो कलम को यहाँ पे डिवाइडेड कर दिया हमने, जैसे आधा क आ गया, फिर अ आ गया, ल आ गया, फिर यहाँ पे दोस्तों अ आ गया, म आ गया। यानी दोस्तों इसमें हलंत डालना जरूरी था, नहीं डाले हैं। यहाँ पे के ए से क, एल ए से ल, एम से म। अब जैसे यहाँ पे देखो क है तो के हो गया, अ के ध्वनि है तो ए आ गया, ल है तो एल आ गया, अ के ध्वनि है ए आ गया, म हो गया। यानी दोस्तों म का एम हो गया, के ए एल ए एम। अब यहाँ पे देखो इकट्ठा करके यहाँ पे हमने लिख दिया, दर्शा दिया है, ताकि आपको बेहतर से समझने को मिले, है ना। अब यहाँ पे देखो जैसे मिलन है, जब मिलन शब्द को आप तोड़ोगे तो यहाँ पे देखो आपको लग रहा है दोस्तों 3 अक्षर में शब्द है ना, लेकिन ये कितना अक्षर में है दोस्तों, 1 2 3 4 5 गो अक्षर आ गया इसमें से। अगर आप ऐसे लिख दोगे एम से म, ठीक है, जैसे यहाँ पे एम से म, क्या दोस्तों एम से म, आई से और एल से और एन से, तो ये आपका लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। ऐसे अगर आप तोड़ करके लिखोगे तो आपका लिखने का तरीका बिल्कुल सही होगा, एम आई से मी, एल ए से ल, एन से न, हो गया ना मिलन। फिर यहाँ पे देखो राम फल है, राम फल, तो ये दो यानी शब्द मिल करके 4 अक्षर के यानी दोस्तों बड़ा शब्द बना है राम फल। तो यहाँ पे देखो आर ए हो गया, यानी दोस्तों आर यानी दोस्तों र प्लस आ की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आर से र, आ की मात्रा का इंग्लिश हो गया। फिर यहाँ पे म है तो यहाँ पे एम हो गया, तो राम हो गया एक अलग शब्द, ठीक है, राम हो गया। फिर यहाँ पे देखो फ, उसके बाद से अ मिल गया, यानी दोस्तों फ में अ का ध्वनि मिल गया, तो पी एच ए से फ और एल से ल। तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो गया दोस्तों, 2 शब्द हो गया। जैसे यहां से यहां तक राम हो गया, फिर यहां से लेकर के यहां तक फल, तो 2 शब्दों को मिलने से एक बड़ा शब्द का निर्माण हुआ राम फल। तो यहाँ पे आर ए एम राम, पी एच ए एल फल, या दोस्तों आप यहाँ पे एफ ए एल भी लिख सकते हो फल का, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो आपको कैसे मिलेगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे। जब एक बार दोस्तों आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये सभी क्लास का इतना मोटा मोटा बुक के तरह जो है ना पीडीएफ आपको मिल जाएगा, देख करके एक बार वीडियो, और दोस्तों आप एक बार खुद से पीडीएफ को देख करके रिवाइज कर लेना। चलिए आगे बढ़ते
बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखो कॉलम है, एक एक चीजों को समझने का प्रयास करना है दोस्तों। मैं इस क्लास को इसलिए बनाया हूं ताकि आपको एक एक चीज, एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक मात्रा का इंग्लिश जो है समझने को मिले, अच्छे से आप लोग नॉलेज में जो है ना, दिमाग में आपका नॉलेज हो पाए, बैठ पाए, है ना। जैसे कॉलम है तो यहाँ पे देखो क है, तो अगर हम दोस्तों कॉलम को ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली, के से क, एल से ल और एम से म, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये लिखने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत है ना दोस्तों। अब दोस्तों हम अगर यहाँ पे ए लगा दिए, यहाँ पे भी ए लगा दिए, अब यहाँ पे ए नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि म है लास्ट में है, इसमें अ का ध्वनि नहीं आता जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे के ए से क, एल ए से ल, एम से म, अब ये हमारा सही हुआ, जैसे यहाँ पे देखो, है ना। ये लिखने का तरीका हमारा बिल्कुल 100% सही है। समझ में आ रहा है दोस्तों। मैं आशा करूंगा आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीज जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, कहने का मतलब ये जो आप क देख रहे हो दोस्तों, कल की क्लास में भी मैंने बताया था, अगर आपको कोई बोलता है लिखने के लिए केवल एक अक्षर, जैसे क बोलता है लिखने के लिए, तो हम इसका इंग्लिश के लिखेंगे। जैसे हमको कोई बोलता है लिखने के लिए दोस्तों ल, तो यहाँ पे एक अक्षर का बात आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल, है ना। क्या लिखेंगे दोस्तों? एल। फिर अगर कोई बोलता है लिखने के लिए हमको म, तो यहाँ पे हम एक अक्षर अगर लिखना हो तो हम एम लिखेंगे। अब ये हमारा बिल्कुल सही है ना। अगर दोस्तों ये तीनों अक्षरों को हम एक दूसरे में कंबाइंड यहाँ पे हुआ है, यही ना तीन अक्षर है, जैसे कॉलम और कलम, तो यहाँ पे ये तीन अक्षर यहाँ पे कंबाइंड हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये शब्द का निर्माण हुआ। जब आप शब्द पढ़ोगे कॉलम, तो क में अ का ध्वनि, ल में अ का ध्वनि, म में लास्ट में जाते जाते आप पढ़ेंगे तो इसमें अ का ध्वनि साइलेंट हो जाएगा, इसीलिए हम इसमें ए का प्रयोग नहीं करते हैं। कितना बार हम समझाते हैं आप लोगों को, लेकिन समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो समझ जाइए ऐसे करके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दो अक्षर तीन अक्षर के शब्द है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो जगत है, तो कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे लिखोगे जे ए से ज, जी ए से ग, टी से त, जगत। अब देखो यहाँ पे कमर है, तो के ए से क, एम ए से म, आर से र, कमर हो गया। अब यहाँ पे मैं आपके लिए दोस्तों एच डब्ल्यू के तौर पे दे रहा हूँ लिखने के लिए, जैसे यहाँ पे न, ग, आ, र, इसको आप लिख करके इसी वीडियो कमेंट में बताना। फिर दोस्तों यहाँ पे अ, ज, य, अजय, इसको भी आप जो है ना कमेंट में लिख करके इसी वीडियो को बताना। आप सभी का कमेंट हम देखेंगे, किसका मतलब कमेंट सही है गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसमें आ की मात्रा है, इसमें भी आ की मात्रा है, आ की मात्रा है, और आ की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? ए लिखते हैं, है ना, ए लिखते हैं ना। तो यहाँ पे देखो क का क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। आ की मात्रा का क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। तो यहाँ पे के बगल में ए, आर है यानी दोस्तों र है तो आर लिखेंगे, और इसमें दोस्तों बीच में आर यानी र है, तो यहाँ पे अ का ध्वनि का ए लिख देंगे और अ का दोस्तों एन लिख देंगे, के ए आर ए एन, करण हो गया। जैसे यहाँ पे क है तो के लिखेंगे, फिर यहाँ पे क है तो के लिखेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए ए और आ की मात्रा के लिए ए, काका हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखो दे रहा हूं आपके लिए चा, चा, इसका जो है ना हिंदी कैसे लिखना है, इंग्लिश कैसे लिखना है, लिख करके बताना। फिर यहाँ पे माँ, फिर यहाँ पे माँ, इसका भी दोस्तों कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपके सामने छोटी ई की मात्रा है ना। क्या चीज का मात्रा है? छोटी ई की मात्रा, इसमें भी छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। मिलती थी, तो इसको हिंदी से इंग्लिश में बहुत आसानी से आप लोग कर सकेंगे। कैसे? तो यहाँ पे देखिए ई है और दोस्तों इसका ये मात्रा हो गया और इसका इंग्लिश आई होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे म का पहले इंग्लिश एम, फिर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई, फिर यहाँ पे एल से दोस्तों ल, मिल हो गया। फिर यहाँ पे देखो त है तो त का दोस्तों यहाँ पे पहले देखिए शुरुआत में अगर कोई अक्षर रहेगा हिंदी का, अगर उसका इंग्लिश लिखिएगा तो आप बड़ा अक्षर लिखिएगा। जैसे यहाँ पे हम त का लिखेंगे टी, बड़ा, फिर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई, फिर यहाँ पे थ का इंग्लिश दोस्तों टी, फिर यहाँ पे दोस्तों एच, फिर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई, तिथि हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो री, उसके बाद से दोस्तों ड़, इसका हिंदी आप जो है ना इंग्लिश खुद से लिख करके बताना। जैसे यहाँ पे दोस्तों की, उसके बाद से दोस्तों ड़, किण, ऐसे दोस्तों आप इसका इंग्लिश खुद से लिख करके बताना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा आ गया, बड़ी दोस्तों आपका ऐसे होता है और बड़ी की मात्रा ऐसे, और इसके लिए आई भी लिखा जाता है, डबल ई भी लिखा जाता है। जब लास्ट में अगर कोई भी दोस्तों यहाँ पे जैसे बीच में है, जैसे यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा क्या है? र में दोस्तों यहाँ पे बड़ी की मात्रा शुरुआत में ही है, अब इसमें भी दोस्तों शुरुआत में ही है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे डबल ई का प्रयोग हम लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों शुरुआत में अगर बड़ी की मात्रा लग जाता है तो हम लोग दोस्तों डबल ई का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे दोस्तों समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अगर यहाँ पे अगर लास्ट में रहेगा तो हम लोग दोस्तों आई का ही प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो बताते हैं आपको, जैसे र का इंग्लिश लिखना आर,
फिर यहाँ पे डबल ई है यानी बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे डबल ई लिख दो, एल से दोस्तों लॉ, रील हो गया। अब यहाँ पे देखो शुरुआत में ही है दोस्तों, तो यहाँ पे एस लिखना और दोस्तों बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखना, फिर यहाँ पे एम से म और ए से आ की मात्रा, सीमा है ना। अब देखो शुरुआत में था, अब यहाँ पे देखो एक चीज हम बताते हैं दोस्तों, समझाना चाहिए हमको पहले। जैसे यहाँ पे बड़ी है ना, बड़ी की मात्रा ये वाला, तो बड़ी की मात्रा के लिए इंग्लिश जैसे हमने बताया आपको, आई भी होता है डबल ई भी होता है। तो यहाँ पे हमको समझाना ये चाहा था, मतलब चाहिए था कि आई और डबल ई आप कब लिखेंगे, है ना, तब ना आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो यहाँ पे आई और डबल ई का प्रयोग हम लोग किस कंडीशन में कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर शुरुआत में बड़ी की मात्रा लग जाए या बीच में लग जाए, है ना, बस लास्ट में नहीं लगना चाहिए बड़ी की मात्रा। अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा लगता है किसी भी शब्द में, अक्षर में, तो आप उस कंडीशन में आई का प्रयोग करना, अधिकतर दोस्तों आप आई का प्रयोग करना। अगर दोस्तों शुरुआत में लगा है, जैसे स में बड़ी की मात्रा है तो देखो डबल ई लगा दिए, र में बड़ी की मात्रा है डबल ई का प्रयोग कर दिए। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे देखो का, उसके बाद से यहाँ पे ली हो गया, ठीक है, काली हो गया। अब इस कंडीशन में आप बड़ी की मात्रा लगाओगे नहीं दोस्तों, अब यहाँ पे के ए से का, एल आई से ली लिख देंगे, बड़ी की मात्रा लगा है तो क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग आई का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों उच्चारण एकदम स्लो होगा, ठीक है, बड़ी की मात्रा लगा तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, समझाना ये चाह रहा था कि डबल ई और आई का प्रयोग कैसे आप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस डब्ल्यू के तौर पे दे दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे देखो दी, उसके बाद से यहाँ पे पा, उसके बाद से यहाँ पे लिख देना आप लोग नौ मी, ठीक है। इसका इंग्लिश जो है ना आप कमेंट में लिख करके बताना, आप सभी का कमेंट हम देखते हैं, चेक करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ऊ की मात्रा लगा है, ऊ की मात्रा का इंग्लिश होता है यू, है ना। तो यहाँ पे देखो तो के लिए लिख देना टी और ऊ की मात्रा के लिए यू, एम से दोस्तों मौ, तुम हो गया। जैसे यहाँ पे देखो भूला है तो बी एच, फिर यहाँ पे ऊ की मात्रा के लिए यू, एल से लॉ, आ की मात्रा के लिए ए, भूला हो गया। जैसे यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा जू, उसके बाद से दोस्तों मौ, ठीक है, जूम, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा दोस्तों रू, उसके बाद से क। इसका इंग्लिश आप खुद से लिखना, बताना कमेंट में। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब आसान दोस्तों शब्द है मात्रा का, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो घुसकर है, ये बड़ा ऊ की मात्रा लग गया, शुरुआत में है, शुरुआत में है, तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यू का भी प्रयोग करते हैं और डबल ऊ का भी, ठीक है। तो लास्ट में अगर ये ऐसे मात्रा लगा रहे तो आप दोस्तों डबल ऊ का प्रयोग नहीं करना, यू का ही करना। और दोस्तों अगर यहाँ पे शुरुआत में है तो यहाँ पे आप लिख देना जी एच, फिर यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ऊ का प्रयोग, यहाँ पे भू। अब यहाँ पे एक चीज हमने गलत क्या करा, कोई भी शब्द का इंग्लिश लिखा जाता है तो यहाँ पे शुरुआत में जो है बड़ा अक्षर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, फिर यहाँ पे एस, ए से स, के से क, आर से र, घुसकर। देखो कितना मतलब कठिन आपको लगेगा, लेकिन बहुत ही आसानी है दोस्तों इंग्लिश लिखना। जैसे जी एच हो गया घ के लिए, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, स में अ का ध्वनि होगा तो एस, ए से स, क में भी होगा तो के, ए से क, र का हो गया आर, घुसकर। फिर यहाँ पे देखो छूना है तो सी एच डबल ओ, अब सॉरी दोस्तों यहाँ पे छ ना है तो यहाँ पे डबल एच लग जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा है डबल ओ लगा दो, एन ए से ना, छूना हो गया। जैसे यहाँ पे आपको लिखना होगा मून, है ना, तो इसको कैसे आप इंग्लिश में लिखेंगे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। शुरुआत में मात्रा है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एकले की मात्रा है, मेरी है, तो एकले की मात्रा का इंग्लिश होता है दोस्तों ई, और दोस्तों बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो यहाँ पे आई लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखो एम से मौ, एकले की मात्रा है यहाँ पे ई, फिर यहाँ पे दोस्तों र है तो आर, बड़ी की मात्रा है लास्ट में है आई लिखेंगे, मेरी, है ना। फिर यहाँ पे देखो घेराव, तो यहाँ पे लिखेंगे जी एच, एकले की मात्रा है ई, र है तो आर, आ की मात्रा है तो ए, व है तो डब्लू या भी, दोनों में से कोई भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, घेराव, है ना, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे आपको लिखना होगा मे, उसके बाद से रा आजम, मिराज, ठीक है। तो आप इसका जो है ना इंग्लिश कमेंट करके बता देना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो तैयार है, तो यानी ए की मात्रा के लिए हम लोग दोस्तों ए और आई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए और आई। तो यहाँ पे आप तो का इंग्लिश लिख दो पहले टी, और ए की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आपके सामने है, ए और आई बैठा दो। फिर यहाँ पे देखो य है तो वाई, आ की मात्रा है तो ए, आर से दोस्तों र, तैयार हो गया, सही हो गया बिल्कुल। फिर यहाँ पे देखो बैठे, तो यहाँ पे बी से ब, फिर ए की मात्रा है तो यहाँ पे ए और आई, ठ है तो टी एच, उसके बाद से एकले की मात्रा है तो यहाँ पे ई आ गया, बैठे। जैसे यहाँ पे देखो एक चीज हम देते हैं आपको, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे लिखने के लिए, वो क्या है, रे, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे न, रैन, फिर यहाँ पे दोस्तों च, ए की मात्रा, न,
प में बड़ा ऊ की मात्रा आर, यानी दोस्तों र, चैनपुर। बड़ा शब्द है लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पोलो है, कैसे लिखेंगे तो यहाँ पे देखो ओकले की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है और इसका इंग्लिश ओ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब है तो बी लिखो, उसके बाद से ओकले की मात्रा है ओ लिखो, ल है तो एल लिखो, ओकले की मात्रा है ओ लिखो, बोलो। फिर यहाँ पे देखो मोदी है तो पहले म का लिखेंगे एम, फिर यहाँ पे ओकले की मात्रा है ओ, द का डी, बड़ी की मात्रा लास्ट में आई लिखेंगे मोदी, है ना, ऐसे करके। दोस्तों अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जब एक बारी दोस्तों आप लोग मेरे साथ आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो तो आपको ये सभी क्लास का पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब सब्सक्राइब कर लेना, घंटा दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। इसी प्रकार से अगर आपको सीखना है समझना है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो औ की मात्रा है, औ की मात्रा के लिए हम लोग दोस्तों ए और यू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे औरत है तो ए यू से औ, आर ए से र, टी से तो, औरत हो गया। फिर यहाँ पे देखो लौट, तो यहाँ पे दोस्तों एल रहेगा ना, यहाँ पे एल ए यू, टी से ट, लौट हो गया, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखो चौ, उसके बाद से दोस्तों चौड़ा, जैसे यहाँ पे दोस्तों दौड़, ठीक है, दौड़ कैसे लिखेंगे आप लिख करके बताना, ठीक है। मात्रा है आपके सामने, बहुत आसान है एक एक चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो अंग की मात्रा है, अंग की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों क्या होता है, ए एन होता है, ठीक है। और दोनों में दोस्तों नौ का उच्चारण आएगा तो ए एन ही लिखेंगे। और दोस्तों ए एम भी होता है जहां पे उच्चारण इस बिंदी का म होता है, ठीक है। और जहां पे इस बिंदी का उच्चारण न होता है वहां पे ए एन, जहां पे उच्चारण म होता है तो ए एम। जैसे अंगुली है तो ए एन लिखेंगे अंग, फिर यहाँ पे जी यू से गु, एल आई से ली, अंगुली। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों खंड है तो यहाँ पे लिखेंगे के एच ए एन डी, खंड। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें अंग की मात्रा का उच्चारण न में है। जैसे हम यहाँ पे एक शब्द लिखते हैं पंप, है ना, तो यहाँ पे जब पढ़ेंगे पंप को तो इस बिंदी का उच्चारण म के रूप में होगा। जब म के रूप में होगा तो हम ए और एम लिखेंगे इस बिंदी के लिए। जैसे यहाँ पे पी लिखेंगे अंग की मात्रा के लिए, ए और एम लिखेंगे, पी से प, पंप हो गया। बहुत आसान है दोस्तों, है ना। चलो यहाँ पे देखो जैसे एच डब्ल्यू के तौर पे यहाँ पे अंग की मात्रा ब और ल, इसमें देखिए दोस्तों बिंदी का उच्चारण म के रूप में, इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, कंबल, कंबल। तो इसका इंग्लिश आप लिख करके बताना, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए यही चीज है दोस्तों, आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए अतः है तो इस विसर्ग का मात्रा का होता है इंग्लिश ए और एच। जैसे यहाँ पे ए लिखेंगे, टी लिखेंगे और ए एच यहाँ पे लिख देंगे अतः। फिर यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे जी, सॉरी दोस्तों, जी से ज नहीं होता है, जी से ग होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे जेड, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे दोस्तों जी, फिर यहाँ पे ए और एच, जगह, ठीक है। आप जे ए जी ए एच लिख सकते हो ऐसे करके भी, ठीक है। आपका दोनों कंडीशन में सही होगा। अब यहाँ पे एच डब्ल्यू ले लो, बा ल क विसर्ग कह, इसको आप कैसे लिखोगे कमेंट में लिख करके बता देना, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से समझाया, बताया, एक एक मात्रा को आप कैसे जो है ना सीख सकते हो, ये सभी चीजें आपको सिखा दिया, बता दिया। तो आज की ये क्लास, आज की वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी बहुत सारे दोस्तों वीडियो चाहिए इंग्लिश पढ़ने लिखने सीखने के लिए, तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूं तो आपके पास जो है ना हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा। तो आप लोग कब मिलेगा दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो, और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखेंगे तो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो सिंपल क्या करना होता है दोस्तों, आपको इस पीडीएफ को लेने के लिए देखिए, जैसे वीडियो आप देख लिए एक बार, ठीक है, और पीडीएफ आपको ये मिल जाएगा तो एक बार देख करके रिवाइज भी कर लेंगे, कैसे क्या हुआ है नहीं हुआ है, कैसे तोड़ा गया है लिखा गया है, एक एक चीज आपको और भी बेहतर से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, ज्वाइन कर लोगे तो आपको ये पीडीएफ वहां पे हम भेज देते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए।